हर पेशेंट की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी अलग होती है। कोई शुरुआत कर रहा होता है, कोई रिकवरी फेज में होता है और कोई अपने रिजल्ट्स को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 डिफरेंट पेशेंट्स की रियल जर्नीज दिखाएंगे। सबसे पहले मिलते हैं अक्षय कुमार नायडू से। आइए देखते हैं अक्षय कुमार नायडू का एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द प्रोसीजर। जब से कैप पहनना मजा आता था, तब तक कोई ऐसा कॉन्फिडेंस, क्योंकि तब तो मजा आ रहा था ना कैप पहनने में तो। और अच्छे, मेरे को ऐसा लगता था कैप पहन के अच्छे लगते हैं। जैसे बचपन से कैप पहनी, तो फिर उसके बाद जब कैप मजबूरी बनती गई ना, तब ऐसा लगने लग गया यार इसे तो किसी तरह हटाओ, किसी तरह हटाओ। तब से मेरे को कॉन्फिडेंस में कमी अपने आप ही आनी शुरू होगी। ऐसा नहीं था, मतलब धीरे 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 करते करते। फिर पहले अगर मैं ब्लेजर पहन रहा तो भारी कैप पहनो अच्छा लग रहा, लेकिन अब जब ब्लेजर पहन रहा तो यार कैप में अच्छा नहीं लगने का, वो डिफरेंस आ गया अपने आप ही। तो वही है बस। बाकी मतलब ऐसा है कि लुक अच्छा हो जाए, बाकी मेरे को ऐसा ठीक है, ठीक लगूं, मतलब इससे नीचे क्या ही गिरूंगा मैं, मतलब अब इससे तो जितना बेटर हो पाए उतना ठीक है। मैं श्योर था, मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ मेरे को यहीं से करवाना है। तो अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो तो आपको पता भी नहीं लगने का इतना पेन का ये वो। तो आप जब बेस्ट के साथ हो तो आपको बेस्ट ही ट्रीटमेंट मिलेगा, बेस्ट ही इन्वायरमेंट मिलेगा, सब चीज़ बेस्ट ही मिलेगी। तो मेरे को ऐसा कुछ पता ही नहीं लगने दिया इन्होंने ना मेरे को अंदर से भी इतना कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं सही के हाथ में हूँ। तो मेरे को इतना ना नेगेटिव के बारे में सोचा ना नेगेटिव हुआ मेरे साथ। हाय, माय नेम इज़ अक्षय एंड आई एम फ्रॉम सहारनपुर, और मैं क्यूएसटी क्लिनिक आया हूँ अपना ट्रांसप्लांट करवाने। तो ये 12th के बाद से स्टार्ट हो गया था। तो मतलब मैं 12th के बाद कोटा गया था, तो वहाँ से शायद पानी की उससे चेंज, मतलब उससे शुरुआत हुई। फिर उसके बाद मैं 1 साल वहाँ रहा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि लोकल में दिखाने की, उन्होंने मेरे को कैप वो बताई थी उस टाइम पे, लेज़र कैप। तो एक करवाई भी, मेरे को ठीक नहीं लगा। मैंने कहा कोई ना, नॉर्मल अपना मैं गंजा रहूँगा और मतलब ठीक है कैप लगा लूँगा। तो और उस टाइम पे कैप का मेरे को ज़्यादा मतलब अच्छी लगती थी कैप्स पहननी ना, मैं क्योंकि मैं एक प्लेयर रहा मतलब शुरुआत से ही। तो हाँ, फिर उसके बाद मैंने 2-3 साल कैप पहनी। फिर मतलब मैं यूक्रेन चले गया था तो पढ़ने के लिए। तो वहाँ इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब वहाँ इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इंस्टीट्यूट में मतलब मेडिकल कैप लगा के रखो, और बाहर तो वैसे कैप तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। यहाँ आया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा ध्यान दे देता हूँ। तो फिर मेरे पे आपकी एक रील आई थी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उसे सेव करके रख ली थी। मैंने घर वालों को बताया तो किसी ने अलाउ नहीं करा कि इतनी दूर क्या करेगा जाके, तो यहीं से लोकल से दिखा ले। और फिर उसके बाद मैं लोकल में गया, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ट्रांसप्लांट नहीं है अभी, पीआरपी करवाओ, वो बेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद देखेंगे, चाहे आपने पहले 5-6 सेशन करवा लो। फिर उसके बाद मैं मतलब 3-4 सेशन हुए पीआरपी के, तो मेरे को कहीं जाना पड़ गया इधर एक 1.5 महीने के लिए। और फिर मैंने सोचा कि चलो एक ये जो बाल मतलब ठीक थे मेरे पहले भी, कि ऐसे कुछ खराब ज़्यादा नहीं थे, कि ऐसे मतलब ये वाला एरिया तो था थोड़ा खराब, लेकिन ज़्यादा ऐसा खराब नहीं था कि मतलब ट्रांसप्लांट की नीड पड़े उस टाइम पे। और फिर उसके बाद मैं बार्बर के गया, तो उसने जैसे ही पानी मारा और जैसे उसने हाथ अंदर डाला तो उसके हाथ पे बाल आ गए। तो मैंने कहा भाई ये क्या हुआ? तो वो भी शौक में, मैं भी शौक में, दोनों शौक में हम। तो मैंने कहा भाई तू रुक जा, मैं घर गया, मैंने खुद ही ट्रिमर मारा। बस उसके बाद कुछ नहीं, 7 महीने हो गए उसे, 6-7 महीने। उसके बाद अब मैं दोबारा खाने की रील, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं खाने की रील स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा सेव में पड़ी होगी, तो ये आया, मतलब ये रील सामने आई। और फिर उसके बाद मैंने अब घर वालों को मैंने कन्विंस करा। मैंने कहा मतलब मैंने पहले कन्विंस भी नहीं करा, मैंने सीधा पहले कॉल करी आपके उससे कंसल्टेंट से। तो उसके बाद फिर मैंने घर वालों को बताया कि हाँ ऐसे ऐसे है, मैं जाऊंगा और मैं करवाऊंगा, मतलब ये है पूरा। जब से कैप पहनना मजा आता था, तब तक कोई ऐसा कॉन्फिडेंस, क्योंकि तब तो मजा आ रहा था ना कैप पहनने में तो। और अच्छे, मेरे को ऐसा लगता था कैप पहन के अच्छे लगते हैं। जैसे बचपन से कैप पहनी, तो फिर उसके बाद जब कैप मजबूरी बनती गई ना, तब ऐसा लगने लग गया यार इसे तो किसी तरह हटाओ, किसी तरह हटाओ। तब से मेरे को कॉन्फिडेंस में कमी अपने आप ही आनी शुरू होगी।
ऐसा नहीं था, मतलब धीरे 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 करते करते फिर पहले अगर मैं ब्लेजर पहन रहा तो भारी कैप पहनो अच्छा लग रहा, लेकिन अब जब ब्लेजर पहन रहा तो यार कैप में अच्छा नहीं लगने का, वो डिफरेंस आ गया अपने आप ही। तो वही है बस डिफरेंस, तो ज़्यादा नहीं लगा, मतलब इसके भी बढ़िया है। और एक मतलब एक जिसे मैं जब मतलब जिसको जो जानता हूँ वो एलविश यादव है, तो उसने दूसरी जगह से करवाया था, तो उसका भी पता था ही कि करवाया उसने, लेकिन फिर बात हुई कि यहाँ कंपैटिबिलिटी कहाँ ज़्यादा बैटरी मतलब लोकेशन वाइज, या यहाँ के एक दो रिजल्ट देखे मैंने, तो सारे कस्टमर मतलब सेटिस्फाइड थे, तो मैंने कहा ये इतना ज़्यादा सोचा नहीं मतलब मैंने। तो जैसे अब उनका फ़ोन आया, पहले मैंने मतलब बुक करा ऑनलाइन, अपनी ईमेल वगैरह डाली, फिर उनका कॉल आया, तो कॉल पे उन्होंने मतलब मेरे को फ़ोटो दिखाई और इस तरह से फ़ोटो मतलब मांगी कि ऐसे ऐसे आप भेजिए। अब फिर उसके बाद भेजी, फिर उन्होंने उसका एस्टिमेट बताया कितने ग्राफ्ट लगेंगे आपके आपके तो उसके बाद उन्होंने पर ग्राफ्ट का प्राइस बताया, फिर थोड़ा सा मेरे को मतलब थोड़ा डिस्काउंट भी मिल गया, मतलब करा मतलब उन्होंने थोड़ा सा, बस इतना ही था और तो कुछ नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट मतलब उसी टाइम मैंने एक्साइटेड तो था ही, मतलब कि मैंने उसी टाइम पेमेंट करी। फिर उसके बाद अगले दिन दोबारा यहाँ से किसी का कॉल आया मैम का, तो उन्होंने पूरा प्रोसीजर समझाया मेरे को कैसे लगेगा, बस कितने दिन का प्रोसीजर है, 3 दिन का है। तो पहले दिन आपका ऐसे चेक होएगा, दूसरा मार्किंग होएगी, फिर दूसरे दिन आपकी सर्जरी होएगी, ये सब बताया नॉर्मल। अच्छा, अब मैं यहाँ आ गया। तो एक्सपेक्टेशन तो मेरी ऑब्वियस है कि अच्छा तो कौन ही, सारे ही दिखना चाहते हैं, अच्छा दिख जाऊँ बस, और नेचुरल तो हो ही, वो तो प्रायोरिटी है ही। बाकी मतलब ऐसा है कि लुक अच्छा हो जाए, बाकी मेरे को मतलब ऐसा ठीक है, ठीक लगूं, मतलब देखो बार्लिंग तो होएगी, अब नहीं होएगी, वो भी कहीं ना कहीं 5-10 साल में वो भी जाने ही, ऐसे तो नहीं वो कंटिन्यू मतलब ओल्ड एज तक साथ देंगे वो भी बाल, तो ठीक है 5-10 साल तक टिक जाए, बस इतना ही है। मैं ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, इससे नीचे क्या ही गिरूंगा मैं, मतलब अब इससे तो जितना बेटर हो पाए उतना ठीक है। बस ठीक है, ऐसा ही है। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, बाकी देखते हैं क्या कैसी सर्जरी रहती है, और फिर मिलता हूँ आपसे दोबारा। हेलो गाइस, मैं आपके सामने फिर आ चुका हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है ट्रांसप्लांट का। मेरे को टोटल लगे हैं 3900 ग्राफ्ट्स। तो थोड़े बहुत जो आप देख सकते हैं बैक से लिए गए हैं, और मेरा डोनर एरिया थोड़ा वीक था, तो थोड़े बहुत इन्होंने यहाँ से भी लिए हैं, देख सकते हैं आप। तो जो ओटी का जितनी भी था, मतलब जो भी प्रोसीजर था ओटी का, वो मतलब मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, लेकिन यहाँ का स्टाफ इतना सपोर्टिव था, उन्होंने हर एक पॉइंट पे मेरे को पूछा, मेरे से केयर करी, और जो मील्स आ रही थी वो भी उन्होंने अच्छे से डिलीवर करी। जो डॉक्टर्स आ रहे थे बीच बीच में, उन्होंने भी मेरे से अच्छे से बात करी। और मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही वंडरफुल है। जिस किसी को भी यहाँ पे मतलब आना हो, या ग्राफ्ट लगवाने के बारे में सोच रहा हो, ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहा हो, तो आप यहीं विज़िट करिए, क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस आपको कहीं और नहीं मिलने का। मैं यही कहूँगा बस। ड्यूरिंग सर्जरी मेरे को जब एनेस्थीसिया लगता है तो थोड़ा पेन होता है, तो उसके बाद वो मतलब जब एनेस्थीसिया का असर भी ख़त्म हुआ, फिर उन्होंने दोबारा एनेस्थीसिया लगाया। बाकी मेरे को ड्यूरिंग सर्जरी कोई पेन नहीं हुआ, बस एनेस्थीसिया के टाइम पे पेन होता था, बाकी कुछ नहीं, वो भी सिर्फ 5 मिनट का पेन था। तो ऐसा कुछ मेरे को सीवियर पेन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई इश्यूज नहीं आए। मेरी हार्ट बीट नॉर्मल थी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, सब नॉर्मल था। और जो भी मैं उन्हें
कुछ बता रहा था कि मेरे को इस पोजीशन में डिस्कम्फर्ट हो रहा है या ऐसे में वैसे, तो वो मेरे को तभी के तभी थोड़ा रेस्ट दे रहे थे, कोई ऐसी इशू नहीं आने दिया मतलब। और जैसे कि मेरी सर्जरी चली है 1 2 3 दिन मेरी सर्जरी चली है, तो मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे को 3 दिन एक्चुअली हो गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ही फैमिली एनवायरनमेंट है, सारे लोग आपसे अच्छे से बात करेंगे, कोई आपको ऐसा बड़ा छोटा कुछ ऐसा पेशेंट वाला फील नहीं करवाने का, एज अ फैमिली मेम्बर की तरह फील करवाते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस था यहाँ पे वो बहुत अच्छा रहा, और जब मैंने डिसाइड करा था यहाँ क्यूएसटी में आने का, तो भी मैं कहीं से कहीं नर्वस नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था मैं यहाँ पे, मैं 2 3 बारी मैं क्वेरी करी और इंटरनेट पे पता करा, तो मैं श्योर था, मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ मेरे को यहीं से करवाना है। तो अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो तो आपको पता भी नहीं लगने का इतना पेन का ये वो। तो आप जब बेस्ट के साथ हो तो आपको बेस्ट ही ट्रीटमेंट मिलेगा, बेस्ट ही इन्वायरमेंट मिलेगा, सब चीज़ बेस्ट ही मिलेगी। तो मेरे को ऐसा कुछ पता ही नहीं लगने दिया इन्होंने, ना मेरे को अंदर से भी इतना कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं सही के हाथ में हूँ। तो मेरे को इतना ना नेगेटिव के बारे में सोचा ना नेगेटिव हुआ मेरे साथ। तो जैसे कि अभी मेरे को सिर्फ 5 7 मिनट ही हुए हैं ओटी से बाहर हुए, तो फिर भी आप देख सकते हैं ना मेरे को कोई पेन है, ना मेरे को कोई ऐसा एनेस्थीसिया का जैसे डोज का कुछ है, कुछ असर है, सब नॉर्मल है। मैं कॉन्फिडेंटली यहाँ पे बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये सब जो आपके मन में डर है कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल रहता है। आप आएँ और विज़िट करें। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बहुत सारे यंग हैं या फिर जो एजिड भी हैं या फिर मिड एज्ड पर्सन है, जो सोचते हैं कि हाँ घरेलू इलाज से हमारा हो जाएगा, या फिर ये ट्रीटमेंट, ये ऑयल ये लगा लो, कुछ लगा लो, कुछ नहीं। अगर आपको सीरियसली दिक्कत है, छोटे मोटे में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सीरियसली अगर दिक्कत है बाल झड़े, हेयर फॉल की या फिर डैंड्रफ की, कुछ भी, आप एक बार यहाँ पे आके डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए कि मेरे को क्या क्या इसका प्रोसीजर है, क्या हो सकता है क्या नहीं। घर पे बैठे मत रहिए, बड़ों की जो नुस्खे बताने वो उन सब में ना पड़िए, वो एक ट्रैप है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप यहाँ पे आए, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, यही आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट बता पाएंगे उस इलाज का। ज़रूरी नहीं कि ट्रांसप्लांट ही बताएं, कुछ भी बताएं, लेकिन आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी के लिए तो हाल मेरा ये है, बाकी मेरा PRP सेशन जब भी होगा नेक्स्ट मंथ या फिर कभी भी फॉलोअप के लिए मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगा, और तब भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करूँगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, होप सो पॉजिटिव। थैंक यू क्यूएसटी। अब बढ़ते हैं इब्ने अली की तरफ, जो अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद के फेज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं उनकी कहानी। पहले मैं जब कैप्स वगैरह वेयर करता था, टोपी लगाता था, तो फोटोज लेने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता था। दोस्तों के साथ में खड़े होता था तो भी अजीब लगता था, सब दोस्त एंजॉय करते थे, मैं साइड में खड़ा रहता था, तो ये बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस लगता था। तो जिससे मैं अब खुल गया हूँ और काफ़ी बेहतर हो गया हूँ पहले से, अब मैं सब चीज़ एंजॉय करने लगा हूँ। तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड दिस टाइम। फिर जब मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोचा, डिसीजन बनाया, फिर मैंने अपने घर पे बातचीत की। एज यूजल सारे पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं है, मेरे पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं है, तो मेरे फादर ने मुझे क्लियरली मना कर दिया कि ये सब नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है, कि ये सब बेकार है, फालतू में पैसा बर्बाद होता है। UST टेक्निक द्वारा मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था और जिसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। अभी सिर्फ 5 महीने हुए हैं, जिसके हिसाब से तो काफ़ी बेहतर लग रहा है। हेलो, मेरा नाम इब्ने अली है, मैं दिल्ली से आया हूँ और मैंने QST से अपना हेयर ट्रांसप्लांट 26 अक्टूबर को कराया था और आज मेरे ट्रांसप्लांट को 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। 5 महीने में मेरा रिज़ल्ट मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी सर्टिफाइड हूँ मैं,
और पहले जैसे मैं कैप्स वगैरह वेयर करता था, तो अब मैंने वो सब वेयर करना छोड़ दिया है। किसी इवेंट में जाने पे तो मैं कैप वेयर करता था, बहुत ऑकवर्ड फील होता था। तो अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, जिससे अब मेरे को कहीं भी आने जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादा हेजिटेशन नहीं होती। पहले मैं जब कैप्स वगैरह वेयर करता था, टोपी लगाता था, तो फ़ोटोज़ लेने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता था। दोस्तों के साथ में खड़े होता था तो भी अजीब लगता था, सब दोस्त एंजॉय करते थे, मैं साइड में खड़ा रहता था, तो ये बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस लगता था। तो जिससे मैं अब खुल गया हूँ और काफ़ी बेहतर हो गया हूँ पहले से। अब मैं सब चीज़ एंजॉय करने लगा हूँ, तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड दिस टाइम। जिससे मैं आपको बताऊँ कि मेरा जो हेयर फॉल वगैरह कब स्टार्ट हुआ था, मैं क्या करता था। मेरा कॉलेज फर्स्ट ईयर ही होगा नॉर्मल, जब मेरा ये हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था। तो मैं शुरू में स्टार्टिंग में सिर्फ कुछ बाहर से ऑयल वगैरह यूज़ करता था, हेयर क्लीन करा देता था। तो जब से ही मैंने कैप वगैरह भी वेयर करना स्टार्ट कर दिया था, तो धीरे 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 करके हालात इतने ख़राब हो गए कि मेरी कैप परमानेंट हो गई थी। तो जिस वजह से मेरे को बहुत अजीब लगने लगा था। तो फिर मैंने कुछ टाइम बाद देखा मेरी हेयर लाइन भी रिसीड हो रही है, तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मैं घबराने लगा कि मेरे बाल एकदम ख़राब हो रहे हैं। तो फिर मैंने सर्च वगैरह करना स्टार्ट किया कि मैं क्या कर सकता हूँ बेटर, क्योंकि बाहर के किसी भी ऑयल, बहुत सी मेडिसिन वगैरह से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने ट्रांसप्लांट कराने की अपना सोचा, तो ट्रांसप्लांट कराया मैंने, तो अब मैं काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी बेहतर। फिर जब मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोचा, डिसीज़न बनाया, फिर मैंने अपने घर पे बातचीत की। एज यूजुअल सारे पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं है, मेरे पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं है, तो मेरे फादर ने मुझे क्लियरली मना कर दिया कि ये सब नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है, कि ये सब बेकार है, फालतू में पैसा बर्बाद होता है। फिर मैंने धीरे धीरे करके पापा को मनाया। फिर एक आध लोगों ने भी पापा को बताया कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे ट्रीटमेंट लेने से बाल ठीक हो जाते हैं। तो फिर मेरे पापा भी मान गए थे, मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तो मैं दिल्ली से आया हूँ, मगर हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए दिल्ली में भी काफ़ी सारे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक हैं। मेरे को एक है पीतमपुरा में क्लिनिक, में वहाँ पे विज़िट भी किया था वहाँ पे। तो मुझे वहाँ पे कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा ज़्यादा उनके रिज़ल्ट वगैरह से। वो ये कहते हैं 10 डेज़ में रिज़ल्ट आएगा, तो मैं उससे सर्टिफाइड नहीं था। तो मैंने QST भी देखा, तो मैं QST के मंथ्स वाले रिज़ल्ट में ज़्यादा बेहतर रहा, कि जो 6 मंथ 7 मंथ्स में जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो बहुत बेहतर हैं। और हेयर लाइन भी बिल्कुल नेचुरल लगती है, जिससे नॉर्मली किसी को पता भी नहीं चलता कि इस बंदे ने हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह कुछ कराया है अपने बालों में। फिर जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लिया और मैं QST आया, तो QST में मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया, और डॉक्टर्स ने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि मैं घबराया हुआ था, कि मैं नर्वस भी था कि मेरे मतलब जब ट्रांसप्लांट होगा पेन होगा, दर्द होगा। तो कुछ अलग अलग तरीके के लोगों ने बताया था कि ऐसा हो जाता है, कोई कहता है कि कैंसर हो जाता है। तो डॉक्टर्स ने मुझे काफ़ी अच्छे से कंसल्ट किया, और फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊंगा। देन मेरी PRP वगैरह हुई। फिर मेरा जो हेयर लाइन बनाई गई थी, उस टाइम मुझे थोड़ा लग रहा था कि शायद मेरी हेयर लाइन ऊपर है, बट नाउ आई एम कंफर्टेबल। डॉक्टर्स के हिसाब से एकदम ओके हेयर लाइन थी, और मैं अभी बिल्कुल सर्टिफाइड हूँ अपनी हेयर लाइन से, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मेरी हेयर लाइन और बनाने के बाद मेरे को OT में भेज दिया गया, और OT में काफ़ी डॉक्टर्स का भी बिहेवियर बहुत अच्छा था, हाइजीन भी बहुत बेहतरीन। जब मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था तो उस टाइम म्यूज़िक वगैरह भी चल रहा था, जिससे मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश था। और वैसे भी मेरे को अपने हेयर ट्रांसप्लांट होते समय कुछ पेन, कुछ किसी चीज़ का पता नहीं चला। और बीच में डॉक्टर पूछते भी रहते हैं कि पेन तो नहीं हो रहा है, और रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए भी सब बेहतर था और लोग के। मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई, और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट में मेरे 3200 ग्राफ्ट लगे। 3000 ग्राफ्ट मेरे आगे की साइड लगे थे हेयर लाइन में, और 200 ग्राफ्ट मेरे क्राउन एरिया में लगे थे। तो सब ठीक था। QST टेक्निक द्वारा मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, और जिसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। अभी सिर्फ 5 महीने हुए हैं, जिसके हिसाब से तो काफ़ी बेहतर लग रहा है। जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया तो मैं यहाँ से चला गया। उसके बाद भी यहाँ के डॉक्टर्स मेरे टच में रहे, हर रोज़ डे बाई डे मेरे से पूछते रहते थे कि आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, फ़ोटोज़ भेजिए, आपका मतलब
हेल्थ कैसी है, हर चीज़ का ध्यान रखते थे। डॉक्टर्स कहते थे मेडिसिन टाइम से लेना, पूरा फॉलो अप क्यूएसटी का बहुत बेहतरीन था। तो फिर करीब 1 महीने बाद मेरा जो ट्रांसप्लांट का तो वो शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया था। बहुत से लोगों का जल्दी हो जाता है, मेरा लेट हुआ था करीब 1 महीने बाद। और जब मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ था तो बाल गिरना स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। तो डॉक्टर्स ने भी मेरे को बताया कि अभी आपका शेडिंग फेज स्टार्ट हो चुका है, जो लगभग 3 महीने तक रहता है। तो मैंने भी उस चीज़ पे फोकस किया और अपनी मेडिसिन वगैरह हर चीज़ का ख्याल रखा। जब मेरा शेडिंग फेज बंद हुआ तो मेरी ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई है। अब मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 5 महीने हो चुके हैं। तो बेसिकली मैं आज अपनी 3rd PRP के लिए आया था। मैंने देखा है बहुत से लोग अब भी सोचते हैं कि डरते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है ट्रांसप्लांट कराने में, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो आप QHT को चूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया और बेहतरीन रिजल्ट वाला क्लिनिक है और हर चीज़ बेहतरीन है। डॉक्टर्स ले लो, हाइजीन ले लो, सब बेहतरीन है। तो आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो मेरे 5 मंथ्स हो चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांट को। तो मैं अपने फ़िलहाल के रिज़ल्ट से काफ़ी सर्टिफाइड हूँ और आने वाले टाइम में कुछ महीनों में मेरा रिज़ल्ट और बेहतरीन हो जाएगा। तो बने रहिएगा और मेरे रिज़ल्ट को आपको पूरा कंप्लीट देखना है तो इंतज़ार रखिएगा। और थैंक यू QHT। अब तक आपने पोस्ट ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस देखा। अब चलते हैं मोहम्मद रफीक की तरफ, जो अपनी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के फेज में है। सर मैं 1 साल से हेयर लोशन भी मैंने यूज़ किया है और ऑयल भी यूज़ किया है, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया बिल्कुल भी। अगर सर हम 100 में से बोलें तो 10% भी उसका कुछ बेनिफिट नहीं नज़र आया सर। यहाँ पे मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि QHT का सबसे बेस्ट ये है कि फ्रंट लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारा क्लिनिक्स देखे मैंने, उसमें जो फ्रंट लाइन है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे मतलब पेशेंट्स बहुत आते हैं यहाँ पे, तो नहीं तो कई सारे मैंने क्लिनिक ऐसे देखे वहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे बहुत पेशेंट आए हैं। मेरे जब भी मैं किसी अपने दोस्त से बात करता था वो पहले यही बोलते थे, कैसे मतलब इतना जल्दी तेरा कैसे हो गया, मतलब हेयर फॉल हो गया। अगर किसी को ट्रांसप्लांट करवाना है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, ये क्लिनिक बेस्ट है। मैं भी 2-3 साल से मतलब सर्च कर रहा था, उसके बाद मुझे ये क्लिनिक बेस्ट लगा, यहाँ पर मैं आया। मेरा नाम मोहम्मद रफीक है, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ अपने ट्रांसप्लांट के लिए और मैं QHT में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए आया हूँ। मेरा 5 साल से हेयर फॉल हो रहा है। 3 साल से तो मुझे नहीं पता था, जब मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि आपका हेयर लॉस हो रहा है, तो 2 साल से तो पूरा ये कंडीशन हो गई है 2 साल से। और मेरा जेनेटिक है, मेरे मामू के हेयर फॉल है उनका बहुत ज़्यादा है। सर मैं 1 साल से हेयर लोशन भी मैंने यूज़ किया है और ऑयल भी यूज़ किया है, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया बिल्कुल भी। अगर सर हम 100 में से बोलें तो 10% भी उसका कुछ बेनिफिट नहीं नज़र आया सर। तो इसलिए मैंने यही डिसाइड किया कि ट्रांसप्लांट सबसे बेस्ट है। जो दोस्तों ने बताया था हेयर पे पैच लगाने के लिए, मैंने मना कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा वो।
क्योंकि उसका तो कोई नेचुरल तो नहीं है। वो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लगाने से जो दूसरे बाल हैं सर पे वो भी चले जाएंगे, तो इसलिए मैंने वो नहीं लगाया सर। यहाँ पे मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि KOST का सबसे बेस्ट ये है कि फ्रंट लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारा क्लिनिक्स देखे मैंने, उसमें जो फ्रंट लाइन है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। मेरे हिसाब से KOST का जो है वो बेस्ट, जो फ्रंट लाइन है मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। बाकी भी मैंने बहुत सर्च किया मगर मुझे ये सबसे बेस्ट लगा। जब मैंने सर्च किया और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने KOST से ट्रांसप्लांट कराना है, और फिर मैंने एक साइट से व्हाट्सएप पे इनका नंबर था, उस पर कॉन्टैक्ट किया मैंने, और मैम से बात हुई मेरी, और मैम ने मुझसे फ़ोटोज़ वगैरह सर की फ़ोटोज़ मांगी 4 टाइप से, और वो फ़ोटो मैंने व्हाट्सएप पे इनको भेज दी, और वहीं से व्हाट्सएप से मुझे बात हुई, तो फिर डायरेक्ट सीधा मैं इनकी क्लिनिक पे आ गया। तो यहीं सर से बात हुई जो भी। फर्स्ट टाइम पे कोई भी पेशेंट विज़िट करता है किसी भी क्लिनिक पे, उसको सबसे पहली बात तो यही है कि जो स्टाफ है यहाँ का बहुत अच्छा है, नेचर वाइज हर हिसाब से, तो डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। सबसे मतलब बात हुई मेरी, यहाँ पे मतलब पेशेंट्स बहुत आते हैं यहाँ पे, तो नहीं तो कई सारे मैंने क्लिनिक ऐसे देखे हैं वहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे बहुत पेशेंट आए हैं। तो सबसे मेरी बात हुई, सबने अच्छे से मतलब बात बताया कि हाँ सबसे बेस्ट क्लिनिक है ये। मैं 1 साल से प्लान कर रहा हूँ कि ट्रांसप्लांट कराने के लिए, और मैं 1 साल से यही सोच रहा था कि कैसा मतलब लुक वाइज अगर सोचा जाए तो मैं यही चाहता था कि मेरी नेचर लुक आए। जो सबसे मेन बात है फ्रंट लाइन जो है वो यहाँ की बेस्ट है, मैंने देखा भी है, तो यही सोचता हूँ कि ये अगर बेस्ट आएगी तो सबसे बेस्ट है। ये हेयर फॉल होने की वजह से मतलब कॉन्फिडेंस मतलब बात करने का होता है वो नहीं होता है। बंदा दूसरे से अगर बात कर रहा है तो उसका वो बिल्कुल लो हो जाता है। जब भी मैं किसी अपने दोस्त से बात करता था वो पहले यही बोलते थे, कैसे मतलब इतना जल्दी तेरा कैसे हो गया, मतलब हेयर फॉल हो गया, और हर टाइम कैप पहन के रखो तो वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अभी थोड़ी घबराहट भी हो रही है, ट्रांसप्लांट होगा, खुशी भी है, एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा कि अच्छा लुक आएगा, नेचुरल लुक आएगा। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का अच्छा लुक है, उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो खुश भी हूँ। मेरी फैमिली में मैंने बताया सबको, दोस्तों को बताया, घर में बताया, और था सबके दिल में कि ट्रांसप्लांट मतलब एक न्यू है, तो मेरे हिसाब से तो नया है। दोस्त लोगों ने बोला ठीक है, अगर रिजल्ट मैंने जो बताया, इनकी वीडियोज़ बताई, उसके हिसाब से उन्होंने बोला ठीक है, अगर ऐसा है तो सही आप जा सकते हो, करा सकते हो। जो भी एक्सपीरियंस था मेरे हिसाब से मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो इसके बाद जो भी रिज़ल्ट होगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहें वीडियो में। मेरा 25 को ट्रांसप्लांट हुआ था, अभी 5 डेज़ हो गए हैं। आज मैं हेयर वॉश करवाने के लिए आया था। बाकी बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरा, और अभी मतलब ज़्यादा पेन भी नहीं होता है, तो बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरा। जो आज 5 डेज़ का जो एक्सपीरियंस है सही है मेरा। बाकी यहाँ पे सब बढ़िया था, मतलब जो भी है स्टाफ बढ़िया है, सब डॉक्टर वगैरह सब सही है। 5-5, 10-10 मिनट के बाद सब पूछते हैं पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ज़्यादा पेन वगैरह नहीं होता है। बाकी बढ़िया है सब। अगर किसी को ट्रांसप्लांट करवाना है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, ये क्लिनिक बेस्ट है। मैं भी 2-3 साल से मतलब सर्च कर रहा था, उसके बाद मुझे ये क्लिनिक बेस्ट लगा, यहाँ पर मैं आया। आप मेरी पुरानी पिक्चर देख लीजिए वीडियोज़ में, तो मेरे जो ये हेयर लाइन है काफ़ी पीछे चली गई थी। अभी जो ट्रांसप्लांट होने के बाद मैं काफ़ी मतलब खुश हूँ इससे, बहुत अच्छा मतलब ये रिज़ल्ट है मेरा जो अभी तक है। जो एक्सपीरियंस भी सही है और जो भी है बेस्ट है, तो अच्छी लुक आ रही है। अभी काफ़ी टाइम से मैं सर्च कर रहा था मुझे कहाँ पे ट्रांसप्लांट कराना है, क्या करना है, कौन सी क्लिनिक बेस्ट है, और फिर लास्ट में मैंने ये डिसीजन लिया कि KOST में ट्रांसप्लांट करवाना है। तो अभी मैं उससे बहुत मतलब खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने मतलब जो भी डिसीजन लिया बेस्ट लिया। बाकी जो लोग भी जिनको भी हेयर फॉल हो रहा है, सब लोग मतलब मैंने भी तो बहुत कुछ ट्राई किया, लोशन, ऑयल वगैरह, उससे कोई बेनिफिट नहीं है।
अगर आपको भी ये जैसी मुझे प्रॉब्लम थी, सेम प्रॉब्लम है, आपको भी हेयर फॉल हो रहा है, तो सबसे बेस्ट यही है कि ट्रांसप्लांट करवा लो। जैसे मतलब मेरे दिल में भी ये डाउट था कि पेन होता है ये वो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पेन होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो एक्सपीरियंस है मेरा सही है। सर्जरी के बाद मतलब मुझे कुछ पेन वगैरह नहीं हुई थी। अभी 1 मंथ के बाद मैं अपने PRP के लिए यहाँ पे आऊँगा और मेरा जो भी रिज़ल्ट रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बने रहिए आप इस वीडियो में, उसके बाद जो भी होगा मैं आपको पूरा रिज़ल्ट बताऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।